हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। सीडीपीओ एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सीडीपीओ प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग सेट 18 के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका इस सेट से ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट 18 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद है। इसकी व्याख्या हम लोग देखिए, पंचवर्षीय योजना का प्रारूप सर्वप्रथम योजना आयोग अब नीति आयोग तैयार करता है, जिसका गहन अध्ययन विचार विमर्श के पश्चात उसे अंतिम रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी द्वारा दिया जाता है। इसके पश्चात योजना संसद में पेश की जाती है, जहां अनुमोदन के पश्चात यह सरकारी योजना बन जाती है और उसका प्रकाशन कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16वीं लोकसभा का चुनाव जिस मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में हुआ उनका नाम है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो जगह BS संपत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, प्रकृति में कोई भी दो जीव बिल्कुल एक समान नहीं होते। जीवों में विभिन्नताओं की अधिकता के फलस्वरूप जीवन के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। जीवन के लिए संघर्ष में वही जीव योग्यतम होते हैं जो सबसे अधिक गुणों वाले, अनुकूल विभिन्नता वाले होते हैं। अयोग्य गुण वाले जीव नष्ट हो जाते हैं। इस धारणा को अंग्रेज दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक विकास के संदर्भ में योग्यतम अतिजीवता तथा चार्ल्स डार्विन ने जैव विविधता के संदर्भ में प्राकृतिक चरण कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत रत्न प्राप्त CN राव का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव। इसकी व्याख्या देखिए, CNR राव भारत के प्रसिद्ध रसायनविद है। उन्होंने लगभग 1500 शोध पत्र तथा 45 पुस्तकों की रचना किया है। 16 नवंबर 2013 को उन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, जो विज्ञान और तकनीकी के लिए दिया जाता है, से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रगान को मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1985 ईस्वी में स्थापित द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, कस्तूरी मृग की प्रजाति किस वन्य जीव अभयारण्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण ग्राम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा B बांग्लादेश। इसकी व्याख्या देखें, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर है। इसकी सीमा से सटे भारतीय राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। दूसरे सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन के साथ 3488 किलोमीटर और तीसरी सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैंप डेविड एक शरण स्थल है जो स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा USA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस राज्य में डाक अनुक्रम की संख्या पिन 6 से शुरू होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा E
इसकी व्याख्या देखें। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 में सिंधवी को, 1992 में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को तथा 2004 ईस्वी में मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तेलंगाना की पश्चिमी सीमा कौन सा राज्य समूह बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। इसकी व्याख्या देखिए। तेलंगाना 5 राज्यों से घिरा है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम में कर्नाटक और महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक घटना पहले हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशासनिक राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV का परीक्षण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एलिसा परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खून का तत्व नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। इसकी व्याख्या देखिए। रक्त 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा 60%, रुधिराणु 40%। रुधिराणु को 3 भाग में बांटते हैं, लाल रक्तकण RBC, श्वेत रक्तकण WBC, रक्त विषाणु ब्लड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा रक्त की आजीवित तरल होता है। इसका मुख्य कार्य पचे हुए भोजन और हार्मोन का शरीर में संवहन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला साधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। नेक्स्ट है, स्मोक का निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मोक का और फाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा SR तेंदुलकर है। इसकी व्याख्या देखें। सबसे कम उम्र में भारत रत्न पुरस्कार सचिन रमेश तेंदुलकर ने प्राप्त किया। वे प्रथम खिलाड़ी है जिन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया। सबसे पहला विदेशी खान अब्दुल गफार खां थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया। मरणोपरांत सर्वप्रथम यह पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन है, 1 जूल है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट है, किसी भी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को किस इकाई में मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी में मापा जाता है। इसकी व्याख्या देखिए। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को फ्रीक्वेंसी में मापा जाता है। स्पेक्ट्रम को फ्रीक्वेंसी बैंड अथवा बैंडविड्थ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है 20 किलोहर्ट्ज़ के परे। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति के कानून की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा केपलर। इसकी व्याख्या देखें। केपलर ने सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के नियमों की खोज की। इसका 3 नियम है। पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोल कॉपरनिकस 1473 से 1543 ईस्वी ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत प्रवाह की इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा घेंगा। नेक्स्ट है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिक शास्त्री। नेक्स्ट है, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु निम्न ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धचालक। नेक्स्ट है, जल का घनत्व 1 GCC है? तो यह बिल्कुल सही है। तो किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलधारा है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरिडा। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यह नीलगिरी पहाड़ियाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में भूरूपों का निर्माण किस भूआकृति एजेंट द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नदी। नेक्स्ट है, किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में परिक्षेपित करने पर कहलाता है? तो इसका आंसर होगा इमल्शन कहलाता है। नेक्स्ट है, ट्रिप्स करार 1994 के अनुसार विशिष्ट स्वरूप गुणता प्रतिष्ठा वाले क्षेत्र से निकलने वाली कोई वस्तु IPR के अंतर्गत सुरक्षित रखी जाती है या बचाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका ऑप्शन है
डी GI यानी भौगोलिक संकेतक के रूप में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेंथाइस खेसारी। नेक्स्ट है, मुक्त निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्न यंत्र में से विद्युत धारा का मापन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीटर। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम अनुमानित दूरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 149 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट है, सिम कार्ड का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सब्सक्राइब इन्फॉर्मेशन मॉड्यूल्स। नेक्स्ट है, माउंट सिन्हा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर इराक में अवस्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा प्रथम भारतीय विमान सेवा है जो विश्व के बृहत्तम विमान सेवा एयरलाइंस के साथ युक्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा एयर इंडिया। नेक्स्ट है, एक लाल फूल एक हरे रंग के शीशे के माध्यम से देखने में लगता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो हो जाएगा काला लगता है। नेक्स्ट है, प्रतिचुंबकीय वस्तु का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट है, प्रकाश विवर्तन के तत्व की खोज की थी? तो किसने की थी? तो ये ग्रिमाल्डी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत हमें कहता है उत्प्लावन बल के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तरल पदार्थ के विस्थापन का भार। नेक्स्ट है, किस उप अणु का नाम एक भारतीय वैज्ञानिक के अनुसार रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बोसान। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पराध्वनि। नेक्स्ट है, विषुव कौन से अक्षांश पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा C 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन सा विख्यात है? तो इसका आंसर होगा बाबा आमटे। नेक्स्ट है, अधिकतम ऊंचाई वाले असैनिक विमान पतन है? तो इसका आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी चीन ने। नेक्स्ट है, कौन सा भू आकृति का विकर्ता कॉकपिट भू दृश्य निर्माण हेतु उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सी अधोभौमिक जल। नेक्स्ट है, भारत के वैधानिक समुद्री सीमा क्षेत्र में अंतर्गत कितने समुद्री मील आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाक जलडमरू मध्य कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका के उत्तर में। नेक्स्ट है, इलायची की पहाड़ियाँ भारत के कौन से भाग में अवस्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रामाणिक समय निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर रेखा आलंकित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 ईस्ट। नेक्स्ट है, झारखंड बिहार राज्य से कौन सा दिनांक को अलग हुआ था? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट है, बिहार राज्य कितने जिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 38। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अल्फा किरण और बीटा किरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट है, मैग्नेटाइट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा Fe3O4। नेक्स्ट है, स्टील के घटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा और कार्बन। नेक्स्ट है, नायलॉन 6 एक लायन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओमेगा क्रोप्लैक्टम। नेक्स्ट है, साइक्लोएक्लेन समान सूत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा CnH2n-2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस रिसाव का पता लगाने के इस्तेमाल कार्बनिक यौगिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा इथाइल मरकैप्टन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जो धातु समान तापमान पर तरल रूप में रहता है? तो वो है पारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अधातु जो बिजली का सुचालक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, सबसे प्रतिक्रियाशील धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। नेक्स्ट है, एलजी का सेल वाल किससे बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज और पैक्टिन का। नेक्स्ट है, दो समांग दिल किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीसीज का। नेक्स्ट है, मेरिसेप्टर 3 उत्तक किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेम टिप। नेक्स्ट है, वसा युक्त उत्तक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वसा उत्तक। नेक्स्ट है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के घटक कौन से हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेड़ लगाकर वन रोपण द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में तेल की पहली परिकरणशाला स्थापित की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डिगबोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है, तो इसका आंसर हो जाएगा नियॉन। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट है, पाचन है भोजन को, तो इसका आंसर हो जाएगा जटिल से सरल अणुओं के रूप में बदलने की क्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि तरंग का वेग है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 331.3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किनकी वार्षिकी को संबोधित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। तो इसकी व्याख्या देखें। प्रथम शताब्दी रेलगाड़ी 1988 ईस्वी में चलाई गई थी। पूर्व रेल मंत्री माधवराव सिंधिया ने भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी के अवसर पर 1988 ईस्वी में इस रेलगाड़ी का उद्घाटन किया था। आरंभ में यह ट्रेन नई दिल्ली से झांसी तक जाती थी, जिसे बाद में भोपाल तक चलाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर है बी यानी कि चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा NH2। नेक्स्ट है, भारत का सबसे सूखा भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई हाई किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। नेक्स्ट है, भारत में दशामलिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हीरा। नेक्स्ट है, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23%। नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा भारी उद्योग। नेक्स्ट है, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है, तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है, संघीय सूची में कितने मदे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 97। नेक्स्ट है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने। नेक्स्ट है, संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1976। नेक्स्ट है, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान किसके पास जोत क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से 2 हेक्टेयर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1854 से 56 ईस्वी में क्रीमियम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा रूस और तुर्की। नेक्स्ट है, लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी, तो इसका आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट देखते हैं, वारामिहिर थे, तो इसका आंसर हो जाएगा एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा नदी बेसिन इनमें से किस नदी का है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। नेक्स्ट है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्य समूहों में कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक। नेक्स्ट है, पूंजी बाजार में दीर्घावधि निधि प्राप्त की जा सकती है या तो कुछ संस्थाओं से उधार लेकर, या तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिभूतियां जारी करके। नेक्स्ट है, कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। नेक्स्ट है, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन है
तो इसकी व्याख्या देखिए। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। उन्हें उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार 1913 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खेल कूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यह परिवहन की सबसे सस्ती विधि है। कमाई का मुख्य स्रोत माल परिवहन है। यह भारत का सबसे बड़ा नियोजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संक्षिप्तियों में से कौन सी संक्षिप्ति भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित संगठन के लिए प्रयोग की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग में एटीएम शब्द का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट है, अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और जो कंपनी बनाई उनका नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों का अध्याय में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा उन आदर्शों को सजाने और अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। नेक्स्ट है, LBW शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। नेक्स्ट है, सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, बुध। नेक्स्ट है, अधिक केंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिरत्न। नेक्स्ट है, लिच्छवी दौहित्र किससे कहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है, विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति बताता है जहां। तो इसका आंसर हो जाएगा मांग पूर्ति से अधिक होती है। नेक्स्ट है, 2 रुपया उससे ऊपर के मूल्य वर्ग की भारतीय करेंसी के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, संसद में सामान्यतः आम बजट किस महीने प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फरवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबंधित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर है आयन मंडल में सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा अन्य ग्रहों के जीवन के साथ। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा 21 वर्ष या इससे ऊपर। नेक्स्ट है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा परमार। नेक्स्ट है, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मई। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948। नेक्स्ट है, सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिलीप सिंह राणा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लोकहितवादी किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट है, जातक पवित्र ग्रंथ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्धों के। नेक्स्ट है, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किससे साथ जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल सागर। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, सम्मिलित करना है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर सी ऑप्शन है। इसकी व्याख्या हम लोग देखें तो ये है जेनर। तो जेनर किसके खोज किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा टीकाकरण वाटसन ये किए थे। द्विकुंडली लैंडस्टन ये हैं रुधिर वर्ग और फ्लेमिंग पेंसिलिन की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें
तो वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ वो कौन था? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि औरंगजेब। नेक्स्ट है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मोबाइल सेल फोन का काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क, सिम कार्ड। नेक्स्ट है, किसी ठोस लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। उस प्रिज्म की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो प्रिज्म की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, यदि a बाई बी तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल हो तो a बाई 0 b 0 हो तो a क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी त्रिभुज ए बी सी की 2 माध्यिकाएं ए डी और बी समकोण बनाते हुए जी पर काटती है, तदनुसार ए डी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर, बी डी की लंबाई कितनी सेंटीमीटर होगी? तो इसका आंसर होगा 5। नेक्स्ट है, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट है, रानी का भार मीना के भार का 25% और तारा के भार का 40% है, तदनुसार तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है? तो इसका आंसर ई है। नेक्स्ट है, 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हो तो 32% डाकघर में और शेष शेयरों में, तो शेयरधारकों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 570। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे, अंततः उसने 40 पेन 5% हानि पर बेच दिए। अब वह अगर 10% कुल लाभ का आकांक्षी हो तो उसे शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 70। नेक्स्ट है, यदि किसी कोड में 1 को 231 लिखा जाता है, 5 को 9641 लिखा जाता है तो 9 को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3631। नेक्स्ट है, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ इंटू मल्टीप्लाई है तो सी का अर्थ डिवाइडेंट है तो डी का अर्थ माइनस है तो 20A 10B 45C 5D और 12 इक्वल टू क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 98 होगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और इस सेट से कोई क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।